यही तो हमारी शक्तियां हैं जो परमात्मा ने हमको दी है। यही हमारी ताकत है। हमने कई जन्मों से अपने आप को पहचाना नहीं है। हम इस जन्म में अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे। जो हम गलती कर चुके हैं वो गलती बार बार नहीं करेंगे। जो हो गए सो हो गया। अब तो दूसरों को भी गलती नहीं हो ऐसा मार्गदर्शक देने की कोशिश करेंगे। हर इंसान सुखी हो, हर इंसान आनंदित हो, हर इंसान को प्रेम मिले, करुणा मिले, वात्सल्य मिले, यही हम चाहते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। झूठे नाते हैं नातों का क्या, झूठी बातें हैं बातों का क्या। ये नाते भी झूठे हैं, ये बातें भी झूठी हैं। सच तो यही है कि जो हमारा सांस है वही हमारा साथी है। शास्त्र में बहुत लिखा है कि बाह्य संबंध सिर्फ बाह्य जगत के लिए है और वो तो अत्यंत दुखदायी है। भीतर के संबंध ही, भीतर को बोला जाता है परमात्मा से संबंध जोड़ लो। लेकिन हम शब्द के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। शब्द से संबंध जोड़ सकते हैं हम, लेकिन शब्द के साथ अपने सांस से भी संबंध जोड़ना चाहिए। जो इंसान अपने सांस से संबंध जोड़ सकता है वही सुखी हो सकता है। बाकी तो सब छलावा है, कपट है। कई शहंशाह इस दुनिया में आ गए, कई शहंशाह चले गए, लेकिन ये संसार ऐसे का ऐसा ही चलता है। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं ऐसे ऐसे पीछे का समय बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने सुहाने दिन थे। आने वाला हर दिन सुहाना होता है, आने वाली हर रात सुहानी होती है, आने वाला हर संबंध सुहाना होता है। लेकिन जब वो आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम उससे भागते हैं। विश्राम, सो जाओ। सोते सोते ध्यान करना है। बैठे बैठे तो बहुत ध्यान कर लिया, अब सोते सोते करेंगे। दोनों पैरों की चौकड़ी लगा लेंगे, यानी कि पलोठे लगाएंगे। आज का ध्यान है सर्व संकट हरण। आज का ध्यान ये इसलिए है कि अगले दिन
नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज ध्यान करने का मौका मिला है, तो अपने कुल देवी को वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। अगर कुल देवी नहीं है तो हमारी जन्मदात्री माता को प्रणाम कर लो, या किसी भी देवी को आप मानते हो उसे प्रणाम कर लो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अगले दिन माता का जगराता है, मतलब नवरात्रि शुरू होते हैं। कल से 9 दिन तक रातों को माँ के गुणगान गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और थक जाएंगे तब सो जाएंगे। फिर दूसरे दिन वही रफ्तार में चलने लगेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां शक्तिरूपेण बुद्धिरूपेण मातृरूपेण और शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने हमें क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। और इस जगत में 2 ही ऐसी शक्तियां हैं कि जिसके हाथ में त्रिशूल है। एक तो शिव जी ऐसी शक्ति है कि जिसके हाथ में त्रिशूल है, और ये हमारी नवदुर्गाएं, कई नाम है, कई रूप है उनके, हर के पास त्रिशूल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 3 जन्मों के पापों को खत्म करता है त्रिशूल। त्रिशूल का दर्शन हो जाए ने तो हमारे 3 जन्म सफल हो जाते हैं। पहला हमारा जो बीत गया है जन्म वही, दूसरा जो हम जी रहे हैं वही, और तीसरा जो हमारा आने वाला है। यही चमत्कारिक परिणाम लगता है। इसीलिए तो हर साल माता का जगराता नवरात्रि आते हैं और माँ के चरणों में हम नतमस्तक हो गए। अपने पापों को नष्ट करने की शक्तियां मांगते हैं, अपने रोगों से बचने की शक्तियां मांगते हैं। और उसी माता का हम ध्यान कर रहे हैं, पूरा पवित्र शरीर लेके। बाहर से तो हमने रोज स्नान कर लिया, लेकिन भीतर का स्नान प्राणायाम से होता है। और जो इंसान भीतर से पवित्र होते हैं वही इंसान रोगों से मुक्त भी होते हैं। तो हम और आप धन्य भाग्य है कि ऐसी शक्तियों को अर्जित करने का हमको मौका मिला है।
हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिलते रहता है। जब भी जो चाहा है वो मिलता है, लेकिन बहुत देर के बाद मिलता है, क्योंकि हमारे पुराने कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। रोग है वो पाप का कारण है, भोग है वो भी पाप करने का कारण है। रोग वही है जो हमने भोगों से पाप किया है, उसी का परिणाम है। और भोग वही है पाप करने का रास्ता है। जो कुछ भी अभी मिला है तो माता की कृपा है। हम धन्य हैं कि हमें ऐसा वक्त मिला है। और योग कम ही लोग कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। जिसको योग करने का मौका मिल गया वही अपने जीवन में धन्य हो गया। हमें रोगों से मुक्त होना है, हमें भोगों से मुक्त होना है। और उसी के लिए ही तो हम खुद का ध्यान कर रहे हैं, अपनी माँ का ध्यान कर रहे हैं, अपनी कुट देवी का ध्यान कर रहे हैं। सर्व संकट हरण